जिसने भेजा अपने रसूल को। तो एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। जैसे कोई कारीगर ये कहे कि मैं वो हूं जिसने फला बिल्डिंग को बनाया है, कोई उस्ताज ये कहे कि मैं वो हूं जिसका फला शागिर्द है, तो लोग उस बिल्डिंग को देख करके समझ जाएंगे कि जब बिल्डिंग इतनी अच्छी है तो इसका बनाने वाला कितना अच्छा होगा। क्या तरीका है माशाअल्लाह, क्या तरीका। शागिर्द की काबिलियत को देख करके, शागिर्द की इल्मी लियाकत को देख करके लोग अंदाजा लगा लेंगे कि जिसका शागिर्द इतना काबिल है उसका उस्ताद कितना काबिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना अपना जाती नाम बताया ना सिफाती नाम बताया, फरमाया वही है जिसने भेजा अपने रसूल को। अरसला बाबे इरसाल से है, इसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मैं बरेली शरीफ से आपके यहाँ नैनी में आया, इसका मतलब ये है कि मुझको मेरे घर वालों ने भेजा है तो मैं पहले से मौजूद हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मक्के की सरजमीन पर आमद हो रही है। तख्लीक कब हुई है? तो एक हदीस कुदसी आप सुनिएगा। हदीस कुदसी किसे कहते हैं? फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हो। हदीस की अहमियत का अंदाजा रावियों से भी लगाया जाता है। जैसा रावी होता है वैसी ही हदीस को मकबूलियत हासिल होती है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत मौला अली शेर खुदा हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक आजम हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। जिस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उस हदीस का कहना ही क्या है। तो जरा सोचो, जिस हदीस के रावी मदीने वाले मुस्तफा हो, उस हदीस पाक का क्या जवाब होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझसे फरमाया, कुल तो कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, तो मेरा रब फरमाता है मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा किया। और वो मखलूक कौन है? पैगंबर इस्लाम के नूर के ताल्लुक से अल्लामा नादिर साहिब क़िबला से आपने बहुत सारी बातें आपने समाअत कर ली हैं। बस चंद बातें बता के मैं आपको नबी की सीरत की तरफ लेकर के आ रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम के नूर को अल्लाह ने कब पैदा किया है? जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह रब्बुल इज्जत तब पैदा फरमाता, पहले जमीन का फर्श बिछा देता, पहले आसमान का शामियाना लगा देता, पहले सितारों को पैदा फरमा देता, चांद और सूरज की रोशनी को पैदा फरमा देता, तब मौला अपने महबूब को भेजता। तो लोगों, जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद और सूरज के पैदा करने से पहले, सितारों के पैदा करने से पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पहले क्यों पैदा फरमाया? तो आओ ये भी मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। अल्लामा नादिर हुसैन साहिब क़िबला मदीने शरीफ को तशरीफ ले जाएं। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको हज मकबूल और उम्रा मकबूल की सादतें नसीब फरमाए। ये जा रहे हैं, आए मौलाना शाबान बरकाती साहब एक गुलाब की टहनी लेकर के और कहा कि अल्लामा नादिर साहब ये मेरी तरफ से तोहफे में आप रख लीजिए। इन्होंने उस टहनी को लिया और घर के आंगन में गए और जाकर के उस गुलाब की टहनी को आपने गार्डन में गाड़ दिया और कहा कि अपने घर वालों से मैं जा रहा हूं, इसका ख्याल रखना। जब ये चले गए
वापस आए। आने के बाद में क्या देखा, अब वो सिर्फ टहनी नहीं है बल्कि उस पर खूबसूरत गुलाब लगे हुए हैं, उस पर खूबसूरत गुलाब नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये गार्डन में पहुंचे फौरन उस गुलाब को देख करके कहा मेरा गुलाब। फौरन जमीन ने कहा हजरत अभी अभी ताजा ताजा उम्रा करके आए हो, अभी से इतनी बड़ी बात ना बोलो कि ये मेरा गुलाब, ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है। अगर मेरा सीना नहीं होता तो इस पौधे को कहां नस्ब करते, अगर मेरा सीना नहीं होता तो इस पौधे को कहां गाड़ते। ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा ए जमीन इतना बड़ा दावा ना कर, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये गुलाब कैसे परवान चढ़ता। इतने में सूरज ने कहा अगर मैंने सुबह सुबह इस पर किरणें न डाली होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में चांद ने कहा ये तुम्हारा सिर्फ गुलाब नहीं है, ये तो मेरा भी गुलाब है। रात में मैंने इस पर अपनी किरणें न डाली होती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। ऐ पूरा फतेहपुर वालों जरा जहन को करीब करिएगा, गुलाब एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग एहसान जता रहे हैं। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद बनाने से पहले, सूरज को पैदा फरमाने से पहले, सितारों को पैदा फरमाने से पहले, गर्ज के सारी कायनात से पहले अपने महबूब के नूर को इसलिए पैदा फरमाया है दुनिया देख ले जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। इसी को मेरा इमाम कहता है वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफ़ा आलम की जान है, मुस्तफ़ा दुनिया की जान है। ये दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है ये इस बात का सबूत है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है, तभी तो दुनिया का निज़ाम चल रहा है। मुस्तफ़ा आलम की जान है। आपको एक मिसाल से और समझा दूं, आपके घर में घड़ी लगी हुई होगी, घड़ी की जान है उसका सेल, घड़ी की जान है उसकी बैटरी। अगर 12 बज रहे हैं आप घड़ी का सेल निकाल लेंगे तो 12 ही बजेंगे, सुई आगे नहीं बढ़ेगी। 1 साल के बाद देखोगे तब भी 12 ही बजेंगे, 2 साल के बाद देखोगे तब भी 12 बजेंगे, 3 साल के बाद देखोगे तब भी 12 ही बजेंगे। मोटरसाइकिल की जान है उसका पेट्रोल, पेट्रोल खत्म गाड़ी वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं बताना चाहता हूं मुस्तफ़ा आलम की जान है, मुस्तफ़ा दुनिया की जान है। जब आलम की जान मेराज को तशरीफ ले गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत मेराज को तशरीफ ले गए। आपने सुना होगा उलमा की जुबानी, जब आका वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है, जंजीर भी हिल रही है और मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे। तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई, तमाम अंबिया इकराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद है और इमाम मुसल्ला इमामत खाली है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा आका आगे बढ़िए, आज आप इनके इमाम है, आका आप आगे बढ़िए, आप इन सबको नमाज पढ़ाइए। देखो आला हजरत का वो शेर जहन में रखो, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानिए अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे पैदा सबसे पहले फरमाया है और भेजा सबके आखिर में है, सबसे पहले पैदा फरमाया सबके आखिर में भेजा। तो आपको मैं एक बात और बता दूं, आपको मालूम होगा कि सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है और चांद की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी नहीं है, सितारों की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी नहीं है। सूरज की किरणें पड़ती है तब सूरज की लाइट पड़ती है, तब चांद चमकता है, तब सितारे चमकते हैं। और जब सूरज छुपता नहीं है, सूरज हमारी नजरों से रूपोश हो जाता है। अगर आपने सुना होगा कुछ मुल्क ऐसे हैं यहाँ पर दिन होता है तो वहां रात होती है, जब यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है। ऐसे भी मुल्क आप
आपको मिलेंगे। और ऐसा भी मुल्क है जहां पर रात होती ही नहीं है, दिन ही दिन है। पता चला कि सूरज जब पहाड़ी की उस तरफ चला जाता है तो हमारी तरफ रात हो जाती है, उधर रोशनी हो जाती है। अल्लाह अकबर, ज़हन को करीब करिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने सिराजम मुनीरा बना करके भेजा है, रोशन सूरज बना करके भेजा है, रोशन चराग बना करके भेजा है। और मुस्तफ़ा कैसे रोशन सूरज है, ज़हन को करीब करना। सूरज की अपनी रोशनी जाती रोशनी होती है, चांद की जो रोशनी होती है वो सूरज के नूर का सदका है, सितारों की जो रोशनी है वो सूरज के नूर का सदका है। बताना मकसद ये है कि आदम चमके हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर से चमके हैं, हजरत नूह चमके हैं तो इसी नूर से चमके हैं, हजरत ईसा चमके हैं इसी नूर से चमके हैं, हजरत यहया चमके हैं इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम चमके हैं तो नूर मुस्तफ़ा के सदके में चमके हैं। अब आला हजरत का शेर सुनो। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तू वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, तुझसे ही नूर लिया करते। सब जवाब दे माशाअल्लाह। अल्लाह वाह वाह वाह। जितने नबी चमके मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर से चमके। इमाम फरमाते हैं तुझ से ही नूर लिया करते हैं। मुस्तफ़ा आलम की जान है। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हुमानी अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। मेरे आका मेराज को तशरीफ ले गए। कितने सालों में मेराज हुई अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। जब आलम की जान रब के कुर्बे खास में गई तो दुनिया की चीज़ों का निज़ाम वहीं रोक दिया गया, पानी वहीं रोक दिया गया, बिस्तर जैसा था वैसा ही रोक दिया गया। और जब मुस्तफ़ा आलम में तशरीफ लाए दुनिया का निज़ाम चलने लगा, कायनात का निज़ाम चलने लगा। इसी को मेरा इमाम कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे अजीज़ों यही नूरे मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से पहले क्या हाल था मक्के की सरजमीन का, ये आप भी वाक़यात में सुनते रहते हो। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर किसी न किसी पैगंबर की चमक में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, अपने बेटे शीश से फरमा रहे हैं, बेटा तुमने मेरे तबलीग का अंदाज देखा है, जिस तरीके से मैं तबलीग करता रहा हूँ ठीक उसी तरीके से तबलीग करते रहना। हजरत शीश जा रहे हैं, अपने बेटे से फरमा रहे हैं, बेटा ठीक इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हजरत हारून से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का। वो मक्के वाले जो अपनी बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे, बहन को भाई अपने हाथों से ज़िबाह कर दिया करता था। अगर किसी जवान औरत का शौहर मर जाता तो उसे जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। अल्लाह अकबर, बहन को भाई अपने हाथों से ज़िबाह कर देता था। और माओ का हाल ये हो गया था कि माँ को बेटा ले जा करके बाजार में बेच आता था। ये हाल था मक्के की सरजमीन पर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से पहले हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, मैंने अपने हाथ से एक बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है जमाना जाहिलियत में।
थे। और इस बात को याद करके उमर फारूक आजम रोते थे। हजरत कैस बिन आसिम कहते हैं जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था उससे पहले का वाकया बयान करते हैं कि मैंने 8 लड़कियों को अपने हाथों से जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। अल्लाह अकबर। एक आए आरबी कहते हैं मैंने अपनी एक बच्ची से कहा चल मेरी बच्ची मेरे साथ चल। कहते हैं कि मेरी बच्ची मेरे साथ खेलते हुए जा रही थी। उसे नहीं पता आज उसका बाप जालिम बन चुका है। उसे नहीं पता कि आज उसका बाप जालिम हो चुका है। कहते हैं मैंने जब बच्ची के लिए गड्ढा खोदा तो मेरी बच्ची अपने हाथों से मिट्टी को हटाने लगी और मैं जब बच्ची को उसमें खड़ा कर दिया और जब मिट्टी डालने लगा तो मेरी बच्ची मेरी दाढ़ी में हाथ डालने लगी और मेरी बच्ची कहती अब्बा पैरों में दर्द हो रहा है गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते जब मैंने मिट्टी डाली तो मेरी बच्ची की सांसें रुकने लगी। मेरी बच्ची आसमान की तरफ देख के कहती है मौला कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर होने से बचाने वाला। इधर बेवाओं को जो चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा है उनकी आहें आसमान के पर्दे से जाकर के टकरा रही है कि मौला कब आएगा बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला, कब आएगा बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला। तो याद रखना ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए हैं। कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। उस मंजर को कुरान ने बयान किया है। वह इज़ा बुश्शिरा लहुम बिल उन्सा, जब उनको बच्ची की आमद की खुशखबरी सुनाई जाती तो उनके चेहरे काले हो जाते और वो गम करने लगता और सोचता कि इस बच्ची को जिंदा रखूं या इसको जमीन में जिंदा गाड़ दूं। अल्लाह अकबर। आज भी ये हाल है। कल भी बेटियों को जमीन में जिंदा गरगोर किया जा रहा था। आज भी इल्ला माशाअल्लाह कुछ घर ऐसे हैं जिन घरों में बेटियों को बोझ समझा जाता है। आज भी कुछ घर ऐसे हैं जहां बेटी आ जाए तो पूरे घर के चेहरे उतर जाते हैं। पैगंबर इस्लाम ने क्या पैगाम दिया, नबी की सीरत हमें क्या सबक देती है, नबी की सीरत हमें क्या दर्स देती है। आज जो हम बेटियों से मोहब्बत कर रहे हैं, आज जो एक नारा लगाया जाता है, रोड पे आप जाएंगे नैनी इलाहाबाद की तरफ तो गाड़ी पे ट्रक पे कभी 4 व्हीलर पे कहीं ना कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा जो आज लग रहा है सैकड़ों औरतों को चिताओं पे जलाने के बाद में जो आज नारा लगा है, याद रखना ये नारा आज की देन नहीं है। ये नारा सबसे पहले किसी ने लगाया है तो मदीने वाले मुस्तफा ने सबसे पहले लगाया है। मक्के की सरजमीन पर नबी ने बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया था फातिमा तो बिदातुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। यही मक्के की सरजमीन पर नबी ने फरमाया था कि जिसके घर में 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं, नबी फरमाते हैं वो उसकी अच्छे से परवरिश करे, दीनी माहौल में उसकी परवरिश करे। आका फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब है। ये पैगाम किसने दिया है? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने पैगाम दिया है। मेरी उंगलियां इस लायक नहीं कि मैं मिसाल दे सकूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं इन 2 उंगलियों के दरमियान कितना फासला है। आका फरमाते हैं जो जिसके घर में 3 बेटियां हों या 2 बेटियां हों, उनकी दीनी माहौल में परवरिश करे। तवज्जो दीजिएगा, हदीस पे गौर करिएगा। ऐसा ना हो कि वो किसी फिल्म की अदाकारा नजर आए, ऐसा ना हो कि वो किसी फिल्म की अदाकारा नजर आए,
ऐसे माहौल में तरबियत दो कि वो कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए, हजरत फातिमा की सीरत पर अमल करने वाली नजर आए। आज हालात बदलते जा रहे हैं, आज हालात इतने बदल रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने 1450 साल पहले फरमाया था कि 2 किस्म के लोग होंगे, उसमें एक किस्म औरतों की बताई थी, फरमाया था आकासियातिन आरियात, ऐसी औरतें होंगी कुर्बे कयामत, नबी फरमाते हैं जो कपड़े पहन करके भी बरहिना लगेंगी। और आज ऐसे ऐसे लिबास चल रहे हैं कि माज़अल्लाह शर्म से मुंह नीचे झुक जाता है, लेकिन शादी ब्याह के मौके पे जाओ तो हमारी नजरें शर्म की वजह से झुक जाती है माज़अल्लाह, लेकिन कपड़े पहनने वाली औरतों को शर्म नहीं आती। ऐसे ऐसे बारीक और चुस्त लिबास पहने जा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने 1450 साल पहले फरमाया था कि कासियातिन आरियात, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़े पहन करके भी बरहिना लगेंगी। ऐसी औरतों के लिए आका ने फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएंगी, और जन्नत की खुशबू इतनी इतनी दूर से सुंघाई देगी। अल्लाह अकबर। याद रखना प्यारे मुसलमानों, हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है तो शरीयत के दायरे में करनी है, अपनी बच्चियों की तरबियत करनी है तो शरीयत के दायरे में करनी है। पैगंबर इस्लाम ने क्या मकाम दिया है एक औरत को, जब वो बेटी होती है तो माँ बाप के लिए रहमत होती है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो मेरे आका फरमाते हैं जब उसकी शादी हो जाती है तो वो माँ बाप के लिए जन्नती बना, अपने माँ बाप को जन्नती बना देती है। और कयामत के दिन वो बेटियां अपने बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी, जहन्नम से आड़ बन जाएगी। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा मकाम है बेटी का, कितनी बड़ी अजमत है बेटी की, कितनी बड़ी शान है बेटी की। आज उन्हीं बेटियों की आमद पर चेहरे बिगाड़े जाते हैं। बेटा हो उसकी तकदीर भी अल्लाह लिखता है, बेटी हो उसकी तकदीर भी अल्लाह लिखता है। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह कुरान में फरमाता है वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, तो अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, रोजी देने वाला अल्लाह है। जिंदाबाद भाई, वाह वाह। मेरे अजीजों, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है। जमीन व आसमान का बादशाह अल्लाह है, और जो कुछ इस दोनों के दरमियान है सबका बादशाह अल्लाह है। यखलुकु मा यशा, वो अल्लाह है, जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यह बोले मन यशाओ इनासों व यह बोले मन यशाओ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेटा हो वो भी अल्लाह देता है, बेटी हो वो भी अल्लाह देता है, बेटे और बेटियां हो वो भी अल्लाह देता है। देखो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटियां अता फरमाई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटे अता फरमाए, और हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए और बेटियां भी अता फरमाई। अगर बेटी जहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को अता नहीं फरमाता। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। और कैसी रहमत है? एक शायर ने कहा था, बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों
से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का खानदान बेटी से चला है। तो मेरे अजीजों, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। आज उन्हीं बेटियों को जहमत समझा जा रहा है। उसकी वजह आज जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं, आज जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें हैं, उनकी वजह से आज बेटियां बोझ बनती जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये हमारे मुआशरे में ये रस्म आई कहां से? ऐ लोगों, आज जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें, आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलता होगा कि फला जगह जहेज की वजह से बेटी को फांसी लगा करके मार दिया गया, या फला बहू ने फांसी लगा करके जान दे दी, या फला किचन में सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई। किसी सास की मौत आपने नहीं सुनी होगी कि सिलेंडर फटने से किसी सास की मौत हुई हो, हमेशा ये बहू की मौत क्यों होती है? तो ऐ लोगों, याद रखना, आज जो बेटी तुम्हारे घर में आई है वो किसी की बेटी भी है, वो किसी की बहन भी है, वो किसी की लख्ते जिगर भी है। कहीं ऐसा ना हो कि आज हम जिसकी दूसरे की बेटी को सता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी दूसरे के घर में जाए तो उससे 50 गुना ज्यादा सताई जाए। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा, अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। आज हम देखते हैं कि मुआशरे में जहेज की जो लंबी लंबी डिमांडें बढ़ती जा रही हैं, कभी मंगनी के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी दिखलौर के नाम पे कैश लिया जा रहा है, अल्लाह अकबर। और वो कभी रिश्ते 1-1 साल 2-2 साल तक चलते हैं, और आए दिन गरीब के घर पे जाकर के खाया जाता है। रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके अपने परिवार का पेट भरने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करके 400-500 रुपए की मजदूरी करके कमा करके ला करके अपने बच्चों की परवरिश करने वाला गरीब कहां से इतना सामान इकट्ठा करे जो इतनी जहेज के लोबियों का मुंह भर सके? फिर भी 50-60 हजार रुपए खर्च करने के बाद मगनी में फिर भी मुंह सबका टेढ़ा ही रहता है। 4-5 लाख रुपए शादी में खर्च करने के बावजूद फिर भी उस बाप को ये परेशानी लगी है कि पता नहीं मेरी बेटी आराम से रहेगी कि नहीं रहेगी। इतना सामान देने के बावजूद भी बाप परेशान फिरता है, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या सुलूक किया जाएगा, पता नहीं उसका शौहर उसको समझने वाला मिलेगा या नहीं, पता नहीं उसके ससुराल वाले उसके ऊपर कहीं जुल्म तो नहीं करेंगे। ऐ लोगों, याद रखना, आज हम जिस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मुआशरा बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरफितन दौर चल रहा है। न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह ने नूरे नजर दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह तूने मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो दिया है, किसी किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला तक नहीं है। ऐ लोगों, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमने ऐसे भी हादसे देखे हैं, 6 बहनों में अकेला भाई था, ईद के दिन निकला मोटरसाइकिल लेके, एक्सीडेंट में दुनिया से चला गया। बताओ, मौत का कोई भरोसा है? कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए, कोई नहीं जानता है कि कब मरेगा और किस जगह और किस हाल में मरेगा। मुझे बताओ, अगर इसी हालत में दुनिया से चले गए, किसी को सता करके दुनिया से चले गए, तो कब्र में आका को क्या मुंह दिखाओगे? किसी का हक मार के दुनिया से चले गए तो क्या जवाब दोगे कब्र में अपने आका को? लोगों, ये दुनिया चंद दिन की है। चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, इसी गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन लोग पड़े हुए थे, उठाने तक नहीं गए घर वाले, परिजन देखने तक नहीं गए, उनकी औलाद उनको देखने तक नहीं आई। बड़ी बड़ी दौलत वाला, पैसे वाला बेगोरो कफन पड़ा हुआ था। याद रखना नैनी वालों, किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। अरे दुनिया से जाना सभी को है, इस हाल में मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहे एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे उधर अल्लामा कह दे कि गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है।
जब इस हाल में जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाड़ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। वाह वाह, शान से मांगते गुजारे नहीं होते। वाह 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 वाह। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, तुम क्या समझते तुम्हारी कब्र पे जाके वो कुरान पढ़ेंगे? जो घंटों बैठ के आईपीएल देखते हैं और बाप से चंद मिनट बात करना पसंद नहीं करते, वो क्या तुम्हारे लिए ईसाले सवाब करेंगे? इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। अल्लामा हसन इल्मी साहब कहते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोग सोचे रखे हैं कि जन्नत हमको ऐसे ही मिल जाएगी। अल्लाह फरमाता है, अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान होता तो हजरत उस्मान गनी को देखो कि अशराए मुबशरा में से हैं, दामादे रसूल हैं, नबी की 2 बेटियां उनके निकाह में आईं, जिनके लिए आया कि उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। तो सोचो, जिनका कन्फर्म है जन्नती होना, यकीनी है जन्नती होना, उनके खौफे खुदा का ये आलम है कि जब जब कब्रिस्तान से गुजरते तो खड़े होके इतना रोते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर बख्शे बख्शाए हो फिर भी रोते हो? फरमाया, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। आला हजरत उसी की तर्जमानी करते हैं, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आज हम कब्र की तारीकी को भूल गए, आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र के अंधेरे को भूल गए। आप जानते हो ये गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, आपको आराम मिल जाएगा। घर के अंदर जाओगे लाइट चली जाएगी, हाथ वाले पंखे से आप हवा करके अपने आप को सुकून पहुंचा लोगे। यहाँ लाइट चली जाए, घर में आप अकेले लेटे हो, अंधेरा हो जाए तो आप इंसान होने की वजह से डरने लगोगे। मुझे बताओ, यहाँ मोबाइल की टॉर्च जला के रोशनी कर लोगे, दुकान से मोमबत्ती ला करके घर में रोशनी कर लोगे, आवाज दोगे पास पड़ोस के लोग आपके पास रोशनी लेकर के आ जाएंगे। कभी कब्र के बारे में सोचा है? वहां तो एक सुराख भी नहीं छोड़ा जाएगा, अगर नजर आएगा तो उसे भी मिट्टी के ढेले से बंद कर दिया जाएगा। उस काली कोठरी के बारे में कभी सोचना कि आज उस काली कोठरी के लिए मैंने क्या तैयारियां की हैं। रोजे महशर के जहां गुदाज बुबद, अव्वली पुरुष से नमाज बुबद, मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर उसी में फेल हो गए तो आगे सोचो क्या हाल होगा। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। अभी वो एक फिल्म रिलीज हुई थी, थिएटर में बैठ करके मेरी कौम के नौजवान रोते हुए नजर आए, आंखों से आंसू बहाते हुए नजर आए। किसकी मोहब्बत में रो रहे हो? जो तुम्हें जानता तक नहीं, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं, तो उसकी फिल्म देख करके आंसू बहा रहे हो। ऐ लोगों, जिस नबी के जलसे में तुम यहाँ बैठे हो, उस पैगंबर की सीरत को उठा के देखो। जब मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया,
तो हम गुनाहगारों को याद करता हुआ आया। मेरे नबी ने सजदे में सर रखा, अल्लाह की हम्दो सना के बाद में मेरे आका कर दुआ करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को मुझको हिबा फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो मेरा नबी जब मेराज को तशरीफ ले जा रहा है, बुराक पे सवार होने से पहले रुके मेरे आका। हजरत जिब्राइल ने कहा, आका जल्दी चलिए, आज तो रब का दीदार करने जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, आज मेरी सवारी के लिए बुराक जैसी सवारी आई है जिब्राइल, कल जब मेरी उम्मत पुल सिराज से गुजर रही होगी तो कौन सी सवारी होगी मेरी उम्मत के गुजरने के लिए। उस वक्त हजरत जिब्राइल ने कहा था, आका उम्मत के बारे में फिक्र मत कीजिए, जब आपकी उम्मत पुल सिराज से गुजर रही होगी तो मैं अपने नूरानी परों को बिछा दूंगा, आपकी उम्मत मेरे परों पर से आसानी के साथ गुजर जाएगी। उसी को मेरा इमाम कहता है, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। वो मेरा नबी जब रब के कुर्बे खास में पहुंचा तब भी हम गुनाहगारों को याद कर रहा है। और जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, जब कब्र अनवर में उतारा मेरे आका को, तो मेरे आका के मुबारक लब हिल रहे थे, मेरे आका के मुबारक होठ हिल रहे थे। सहाबा सोचने लगे, आका इस वक्त किसको याद कर रहे होंगे, हजरत उमर फारूक आजम या हजरत फजल बिन अब्बास। इन दोनों में से एक सहाबी कब्र अनवर में उतरे और कान लगा करके सुना और कहा, लोगों इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। वो मेरा नबी जब पैदा हुआ तब हमको नहीं भूला, रब के कुर्बे खास में गए तब हमको नहीं भूले, जब दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा रहे हैं तब भी नबी हम गुनाहगारों को नहीं भूल रहे हैं। उसी को मेरा इमाम कहता है, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नबी हमको याद कर रहे हैं और हम हैं कि अपने नबी को छोड़ करके अपने नबी पे ना तो दुरूद पढ़ रहे हैं ना नबी पे सलाम पढ़ रहे हैं, हर वक्त गानों में लगे हुए हैं, फिल्मों में लगे हुए हैं, थिएटरों में जाकर के पैसे खर्च कर रहे हैं। अभी ईद पे फिल्म रिलीज हुई, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके मुस्लिम लड़के ईद की नमाज जल्दी पढ़ करके सीधे थिएटर की तरफ गए कि उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे। ये हाल आज हमारी कौम का हो गया है, ये हाल आज नौजवानों का होता जा रहा है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। और परेशानियों की रट लगाने वालों, ये खाली मस्जिदें बता रही है मुसीबतें क्यों आ रही है, ये खाली सफे बता रही है मुसीबतें क्यों आ रही है, ये खाली वुजू खाने बता रहे हैं हमारे ऊपर परेशानियां क्यों आ रही है। 2-2 घंटे बैठ करके फिल्मों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, 15 मिनट जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते। नौजवानों को देखो, 2.5 घंटे बैठ करके IPL देख रहे हैं, 15 मिनट जाकर के अल्लाह की इबादत नहीं करते। कानों ब्लूटूथ लगाई, एयरफोन लगाई, एयरबड्स लगाई, रोड पे गाड़ियां दौड़ा करके गाने सुनने वालों, कभी सोचा है अगर गाने सुन करके दुनिया से चले गए, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं कि आदमी उस पर एतकाद रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं और फिल्मों में ऐसे ऐसे कुफरिया डायलॉग बोले जा रहे हैं। और मुसलमान है कि घरों में फुल आवाज करके उन डायलॉगों को बजा रहा है, मुसलमान है कि घरों में गाने बज रहे हैं, उनके घरों से गानों की आवाजें आ रही है, उनके घरों से फिल्मों के डायलॉग की आवाजें आ रही हैं। रोड पर नौजवान कानों में ब्लूटूथ लगा करके रोड पे गाने सुनते हुए गाड़ियां दौड़ाते हुए नजर आते हैं। बताओ नैनी वालों, अगर इसी हाल में दुनिया से चले गए, गाने सुन के दुनिया से चले गए, तो बताओ कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा। और रात भर फिल्में देख करके सोने वालों, अगर फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अपना नामा अमाल दुरुस्त कर लो, अपना नामा अमाल तैयार कर लो। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहे 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान की तिलावत करने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों से मोहब्बत करने वाले का जनाजा जा रहा है, मुत्तकी और परहेजगार का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो मेरे ईमान का शेर पढ़ा जाएगा, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में
इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। आज हमारे घरों का माहौल देखो तो इस्लामी माहौल नहीं है, आज हमारे घरों का माहौल देखो तो दीनी माहौल नहीं है। जिन मसाइल को समझने के लिए उलमा को मदरसों में 10-12 साल लग जाते हैं, वो मेरी कौम के नौजवान 5 मिनट की क्लिप सुनकर के अपने आप को मुफ्ती समझते हैं। सही बात बता रहा हूं, उन घरों की बच्चियां ज्यादा इर्तिदाद की तरफ गई जिन घरों में आलिमों की तौहीन और आलिमों की बुराइयां होती थी। जो आलिमों से जुड़े रहे, जो आलिमों से करीब रहे और आलिम उन्हें बताते रहे कि किस से ईमान चला जाता है और किस चीज से ईमान नहीं जाता है, उन घरों की बेटियां बापर्दा आपको मिलेंगी। मैंने दुनिया का जायजा लिया और मैंने हालात देखे हैं। हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के। बात कहां से निकली थी? बेटियों को बोझ समझने की, यहीं से तो बात निकली थी। बेटियों को बोझ समझा जा रहा है, वजह जहेज की लंबी लंबी डिमांडें। एक तरफ मेरी समझ में यह बात आती है कि जहेज मांगने वाले नहीं सोचते, लेकिन एक तरफ यह भी है कि माँ बाप भी तो बेटी के साथ में नाइंसाफी करते हैं। एक तरफ ये बात ठीक है, जहेज मांगना जो है शरीयत में जायज नहीं है डिमांड करना, लेकिन ये भी तो है शरीयत में लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़के के मुकाबले में लड़की को आधा हिस्सा मिलेगा। ये भी तो शरीयत का कानून है। अगर किसी की 3 बीघा जमीन है और एक बेटा है और एक बेटी है, तो 2 बीघा जमीन लड़के की है और 1 बीघा जमीन लड़की की है। बाप ने जो मकान बनाया है अपनी मेहनत से, उस मकान में अगर 3 कमरे हैं तो 2 कमरे बेटे के हैं, 1 कमरा उस बेटी का है। ये हक है। क्या आज बाप अपनी बेटियों को वो हक दे रहे हैं? क्या आज माँ बाप अपनी बेटियों को वो हक दे रहे हैं? जहेज के बारे में तो कहते हैं कि ये डिमांड करना बेहतर नहीं है, लेकिन आप बेटी का भी तो हक नहीं दे रहे। अगर बाप अपनी बेटी को हक दे दे तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना नजरिया, अपनी फिक्र है कि जहेज मांगने का दरवाजा बहुत हद तक बंद हो जाएगा। जब वो ये सोचेगा कि मुझे मकान, जहेज में मुझे मकान मिल रहा है, जो आने वाली दुल्हन मेरे घर में आएगी उसके हिस्से में एक मकान पड़ रहा है, तो वो क्यों डिमांड करेगा? जब वो सोचेगा कि उसके हिस्से में 1 बीघा जमीन आ रही है या 2 बीघा जमीन आ रही है, 1 प्लाट उसके हिस्से में आ रहा है, तो वो क्यों लंबी लंबी डिमांडें करेगा? बाप सोचता है कि मैंने बेटी की शादी कर दी, जहेज दे दिया, उसका हक उतर गया मेरे ऊपर से। ऐसा नहीं है। कुरान का फरमान है, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के मुकाबिल में औरत को आधा हिस्सा दिया जाएगा। अब यहाँ पहुँच के औरतों के जहन में एक बात आती होगी कि हमको आधा हिस्सा मिल रहा है और मर्द को डबल हिस्सा मिल रहा है। तो मेरी बहन अपने जहन से ये बात निकाल देना, क्योंकि इस्लाम वो प्यारा मजहब है जो औरतों के हक में नाइंसाफी करने के लिए नहीं आया है, बल्कि औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए आया है। तुझे एक हिस्सा तेरे बाप के घर में मिल रहा है और दूसरा हिस्सा तुझको शौहर के घर में मिल रहा है। तुझको एक हिस्सा बाप के घर में मिल रहा है और एक हिस्सा शौहर के घर में मिल रहा है। इंसाफ करने के लिए इस्लाम आया है। इस्लाम ने औरतों का हक मारा नहीं है, बल्कि औरतों को इस्लाम ने हक दिलाया है। ये हमारी शरीयत है। तो मेरे अजीजों, आज जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं, अगर ये दरवाजा बंद हो जाए तो आज बेटियों का बोझ समझना बंद हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जहेज के लंबे लोबियों को मैंने देखा। एक साहब मुझे मिले, बोले मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी में। हमने कहा मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है? बोले हाँ, बाप दादा ने मेहनत की कमाई से एक टूटी साइकिल नहीं खरीद पाई, लेकिन उनको मोटरसाइकिल चाहिए। हमने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चलो, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा। अल्लाह ने वो कमाल दिया है, अपने हबीब के सदके में 3 जुमे में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, तुम्हारे लिए इतना चंदा हो जाएगा कि एक स्प्लेंडर गाड़ी आ जाएगी। ऐ नैनी वालों,
आंखें चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भीख मांगने वाला समझते हो। हमने कहा नादान, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेके गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके गली गली मांगता हुआ फिरे। अरे भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 10 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही इनमें भी भिखारी हैं, कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट पे राजी हो जाता है और कोई 4 व्हीलर पे भी राजी नहीं होता है कि मुझे वैगनार नहीं, मुझको स्विफ्ट चाहिए थी, स्विफ्ट खड़ी कर दी तो मुझको क्रेटा चाहिए थी। ये हालात आज हमारे दौर मुआशरे में बढ़ते जा रहे हैं। हमने कहा नादान, हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये अल्लामा नादिर हुसैन से मत पूछो, ये शाबान बरकाती से मत पूछो, ये कमेटी के नौजवानों से मत पूछो, ये नैनी के किसी मुसलमान से मत पूछो। चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत से पूछते हैं, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, हम मांगे तो कहां मांगे, कौन हमें देगा। तो आज भी गुंबद रजा से आवाज आती है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये दुनिया वाले देंगे चंद सालों में खत्म, मदीने वाले देंगे नस्लें खाएंगी तब भी उसकी बरकत खत्म नहीं होगी। हातिम ताई के पोते ने कहा मेरा दादा वो है जो 7 दरवाजों से बांटता है। हातिम ताई की सखावत सुनी है ना, एक दरवाजे पे दिया, फिर साइल दूसरे पे आ गया तब भी देता है, तीसरे पे दिया तब भी, 7 पे बारी बारी आ जाए तो मेरा दादा मना नहीं करता है, फिर भी देता है। तो आले रसूल ने कहा वो तेरा दादा है जो 7 दरवाजों से बांटता है फिर भी साइल का सवाल पूरा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक पे लिया, दूसरे पे आया, दूसरे पे लिया, तीसरे पे आया, 7 पे बारी बारी आया, तब भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। मेरा नाना वो है जो एक दरवाजे से बांटता है, और बांटने की शान ये है कि मांगने वाला एक बार नाना की चौखट पर आ जाए तो कयामत तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मर्तबा क्या कोई जाने शहे बाला तेरा, आसमानों पे मलाइक में है चर्चा तेरा, तू सखी ऐसा कि हातिम भी है मंगता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये शान है मुस्तफ़ा जाने रहमत की। मांगना है तो नबी की बारगाह से मांगो, मांगना है तो मस्जिद में आओ, अपने रब से मांगो, अल्लाह देगा, उसका रसूल देगा, तब घर का गुजारा होगा। क्या किसी को ससुराल के पैसों से मालदार होते हुए देखा आप लोगों ने? क्या कोई ससुराल के पैसे से अमीर हुआ है? चंद सालों में खत्म। और जिसको अल्लाह नवाजता है, उसका रसूल नवाजता है, नस्लें खाती हैं तब भी बरकत खत्म नहीं होती। मेरे अजीजों, बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। ये वही मक्का है जहां बेटियों को बोझ समझा जाता था। पैगंबर इस्लाम ने बेटियों का मकाम बताया, बेटियों की अजमत बताई, बेटियों की शान बताई। ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। पैगंबर इस्लाम ने एक मकाम पर अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी नूरानी चादर को बिछा दिया और नबी करीम उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए और वो बैठी रही। काफी देर आका उनसे बात करते रहे, फिर वो चली गई तो उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, ये कौन खुश नसीब औरत है कि जिसके लिए दोनों आलम का मालिक व मुख्तार खड़ा हो गया। तो आका फरमाते, तुमने इनको पहचाना नहीं? ये तुम्हारे नबी की रजाई माँ हलीमा सादिया हैं, जिन्होंने तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। नबी रजाई माँ का अदब इतना कर रहे हैं, उठ के खड़े हो गए मेरे आका। तो सोचो हकीकी माँ का क्या शान रही होगी, हकीकी माँ का क्या मकाम रहा होगा। हजरत आमिना को याद करके मेरे आका रोते थे, पैगंबर इस्लाम अपनी माँ को याद करके रोते थे। अल्लाह अकबर। वो हजरत आमिना मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पास कितने साल रहे थे, ये बात बताऊंगा। तकरीर को बहुत जल्दी में खत्म करने जा रहा हूँ। आका कितने साल रहे अपनी माँ के पास में? ऐ लोगों, जब आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका को हलीमा सादिया लेके चली गई। 2 साल
साल दूध पिलाया और 2 साल के बाद लेकर के आई हजरत आमिना के पास में, ला करके दामन फैला दिया। हजरत आमिना कहती है हलीमा तू ये समझ रही है कि मेरा बच्चा यतीम है इसलिए तुझको इसके दूध पिलाने की उजरत नहीं मिलेगी। हलीमा थोड़ा ठहर तो जाती, मुझे मेरा बेटा 2 साल के बाद मिला है, मुझे मेरे बेटे को प्यार तो कर लेने दे, मुझे मेरे बेटे को सीने से तो लगा लेने दे, मैं तुझे इसका इनाम दूंगी, तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया है। हलीमा सादिया कहती है मुझे इसका इनाम नहीं चाहिए, अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, ये तो ऐसे नूर वाले हैं कि इन्होंने तो इनाम मुझे जाते ही पहले ही दिन अता फरमा दिया। हलीमा सादिया कहती है ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मेरी सवारी मक्के के बाजार में बैठ गई थी, जब मैं इनको लेकर के चली तो मेरी सवारी तुम्हारे दरवाजे पे आकर के बैठ गई। जिन सवारियों की, जिन औरतों की सवारियां आगे निकल चुकी थी और मेरी ऊँटनी सबसे कमजोर थी, जैसे ही मैं अपनी ऊँटनी पर बैठी मेरी ऊँटनी में इतनी जान आ गई, इतनी ताकत आ गई कि जो औरतें पहले अमीरों के बच्चे लेकर के जा चुकी थी मेरी सवारी ने सबको पीछे छोड़ दिया। उन औरतों ने कहा था हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, कौन सी तूने सवारी ली है, तूने सवारी बदल दी है। तो हलीमा सादिया कहती है मैंने कहा सवारी नहीं बदली है बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। हलीमा सादिया कहती है ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, इनके कदम जैसे ही मेरी बस्ती में पड़े, कहत पड़ रहा था, इनके कदमों की बरकत से खुशहाली आ गई। मेरे घर की बकरियों के थनों में दूध नहीं था, जैसे ही आका के कदम पड़े मेरे घर की बकरियों ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए। मेरा मोहल्ला जब जिसके बच्चे बीमारियों से गुजरते थे इनके कदमों की बरकत से वो बच्चे बीमारियों से शिफा याब हो गए। मैं जब मेरे मोहल्ले की औरतें बच्चे लेकर के आती, हलीमा बरकत वाले बच्चे के कदमों का धोबन हमको दे दे ताकि हमारे बच्चे पीले और शिफा याब हो जाएं। जब बच्चे ज्यादा होने लगे तब हलीमा सादिया ने नबी के पाए मुबारक को, तलवाए मुबारक को एक कुएं के पानी से मस कर दिया और फरमाया इसका धोबन लेकर के चली जाओ। औरतें उस घुसाले को लेकर के जाती, बीमार बच्चों को पिलाती, शिफायाब हो जाते, कमजोर बच्चों को पिलाती, तंदुरुस्त हो जाते। आला हजरत उसी की तर्जमानी करते जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती है इनाम तो इन्होंने मुझे पहले ही दिन दे दिया था, कहा फिर दामन को फैलाया। हलीमा सादिया कहती है मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है कि 1 मिनट भी मैं इनके बिना रह नहीं सकती। हलीमा सादिया कहती है कुछ दिन इनको और मेरे पास रहने दो। हजरत आमिना कहती है हलीमा हम किसी का रोना नहीं देखते हैं, तूने हमारे सामने दामन फैलाया है, हमारे घर की ये शान है कि हम किसी को खाली दामन नहीं भेजते हैं। ले जा मेरे लाल को जितने दिन चाहे दिन अपने पास रखना। ऐ लोगों, हलीमा सादिया फिर लेके चली गई। 2 साल और रखा हलीमा सादिया ने आका को अपने पास में। 4 साल आका हलीमा सादिया के पास रहे। जब शक्के सदर का मामला पेश आया, सीना मुबारका को चाक करने का मामला, तब हलीमा सादिया घबरा करके लेकर के मक्के में आ गई मेरे आका को। 4 साल, जब 6 साल की उम्र मेरे आका की हुई तो कितने साल रहे आका अपनी माँ के पास में? 2 साल अपनी माँ के पास रहे थे। हलीमा हजरत आमिना मेरे आका को लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था, जिसके माना है बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हलीमा सादिया हजरत आमिना जब लेकर के आई तो मकाम अबवा में तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं है, काफिला ठहर गया, रुक गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं और तबीयत बिगड़ती चली गई। काफिले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। काफिले के सरदार ने कहा आमिना हमने बहुत चाहा तबीयत ठीक हो जाए लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं है, इजाजत दे दो, हम अब आगे जाना चाहते हैं। फरमाया शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला गया, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है और वो अरब की चिलचिलाती हुई गर्मी, वो अरब की हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रही थी।
वो बबूल के दरख्त नजर आ रहे थे। ऐ लोगों, ऐसे आलम में नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लेते। 6 साल की उम्र मेरे आका की है और अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा, आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा, आका रो रहे थे। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेर के कहती हैं, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है, रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरे नबी की वालिदा मेरे आका के मुबारक कानों के करीब अपने लबों को ला करके कहती है, मेरे लाल आंसू मत बहा, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। ये कहा और हजरत आमिना की आवाज रुक गई। नबी अपनी माँ का जिस्म हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना की आवाज नहीं आई, हजरत आमिना की आवाज रुक गई। हजरत आमिना की रूह कब से उन सरी से परवाज करने वाली थी, तो हजरत आमिना ने प्यार किया, मेरे आका को गोद में लिया और उम्मे ऐमन को देते हुए कहा था, उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मेरे बेटे को हिफाजत के साथ मक्का में सरदार मक्का के पास पहुंचा देना, मेरा बच्चा दीवारों से हाथ लगा के रोने ना पाए। हजरत आमिना ने अपने प्यारे लाडले मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार फरमाया। हजरत आमिना की रूह कब से उन सरी से परवाज कर गई। ऐ लोगों, उम्मे ऐमन का कहना है कि 6 साल की उम्र में आका ने उन पथरीली वादियों में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की और जब मैं आका को लेकर के चलने लगी तो आका दौड़ते हुए आए, मुझसे हाथ छोड़ा करके और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से लिपट करके फूट फूट करके मेरे आका रो रहे थे। ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन हमें एहसास होता है कि आज कितना बड़ा साया हमारे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट हमारे घर से चली गई। जब तक माँ बाप जिंदा होते हम उनकी कदर नहीं करते, जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं हम उनकी खिदमत नहीं करते। बाप क्या है ये उससे पूछो जिसके सर से बाप का साया चला गया, माँ क्या है उससे पूछो जिसके सर से माँ का साया चला गया। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। इस दौर में हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, आटे चावल में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज मेरी कौम का नौजवान थोड़े से पैसे क्या कमाने लगे, 4 पैसे उसके पास आ जाए, माँ को गालियां देता है, बाप से जुबान दराजी करता है, बाप से कहता है तुमने मेरे लिए किया क्या है, माँ से कहता है तुमने मेरे लिए किया क्या है, मैंने ये मकान अपने मेहनत से कम बनाया है, ये पैसा मैंने अपनी मेहनत से जमा किया है। याद रखना, आज जिस माँ का बोलना तुझे अच्छा नहीं लगता, आज जिस बूढ़े बाप की खांसी तुझे अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा कि जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाएगी, उस दिन तू दुआ के लिए तलाश करेगा आदमी, लेकिन तुझे कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। आज तुम कहते हो मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चलो प्रयागराज जंक्शन की तरफ चलो, चलो जाकर के संगम की तरफ चलो, कभी प्रयाग जंक्शन की तरफ चलो, कभी जाओ सिविल लाइंस की तरफ। ये रात के 2 बजे 3 बजे कुछ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के लखनऊ के लिए खड़ा है। ऐ लोगों मुझे बताओ 2 बजे 3 बजे कैसी नींद आती है? ऐसी सर्दी की
की रातों में, गर्मी की रातों में बाप है जो रात में रक्षा लेकर के रोड पे चल रहा है, बेटा मोबाइल चला के घर में सो गया, बाप है कि रोड पे गाड़ियां दौड़ा रहा है जान हथेली पे लेकर के। ऐ लोगों, आज जिस बाप की तुम कदर नहीं करते, आज जिस बाप का तुम एहतराम नहीं करते, उस बाप से पूछो जो औलाद के लिए रातों में फिर रहा है, कभी ऑटो रिक्शा, कभी नो एंट्री में घुस जाए तो पुलिस महकमे के लोगों के लाठी डंडे खाता है, कभी किसी की गालियां खाता है, किसी के पैर पे रक्षा का पहिया चढ़ जाए तो वो उसको गालियां या मारता हुआ नजर आता है। क्यों बाप इतनी परेशानियां उठाता है? एक औलाद की खातिर, ताकि मेरी औलाद पढ़ लिख जाएगी, उसे मेरी तरह रक्षा चलाना नहीं पड़ेगा, मेरी औलाद पढ़ लिख जाएगी, उसको मेरी तरह जो है किसी की गालियां खाना नहीं पड़ेंगी। आज औलाद क्या जाने कि बाप ने क्या कुर्बानियां दी है। याद रखना नौजवानों, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठे आराम मिल जाता है, गर्मी में पेड़ के नीचे बैठ जाए सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जो पूरी गर्मी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है, अपनी औलाद को साया देता है। आज वही औलाद बाप को आंखें निकाल के बात करती है, आज वही औलाद माँ बाप को गालियां देती नजर आती है। याद रखना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, माँ बाप की नाफरमानी करोगे अल्लाह जहन्नम में डालेगा। याद रखना, एक बात कह के मैं गुजरने जा रहा हूँ, गुजर करके आपके सामने से रुखसत होने के लिए जा रहा हूँ। बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, माँ अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जब एक सहाबी ने पूछा आका मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया तेरी माँ। कहा फिर? कहा तेरी माँ। कहा फिर? कहा तेरी माँ। 3 मरतबा नबी ने माँ का नाम लिया। चौथी मरतबा आका ने फरमाया अबू का तेरा बाप। 3 मरतबा माँ का नाम इसलिए लिया कि 3 चीजों का ताल्लुक सिर्फ माँ से है, बाप से नहीं। माँ 9 महीने अपने शिकम में रखती है, इसका ताल्लुक माँ से है। माँ औलाद को जन्म देती है, इसका ताल्लुक माँ से है। और तीसरी चीज, माँ औलाद को 2 साल तक अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है, इसका ताल्लुक माँ से है। फिर बाप का काम शुरू होता है। ऐ लोगों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जैसे दूसरा काबा नहीं है, जैसा दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। और हमारे माँ बाप हमारी दोनों आंखों की तरह है, किसी एक की तरफ मोहब्बत का रुझान नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को बराबर समझना चाहिए। अफसोस होता है मुझे उस नौजवान पर जो मकान पे लिखवाता है ये मेरी माँ की दुआ का असर है, गाड़ी खरीद के लाएगा लिखवाएगा मेरी माँ की दुआ का असर है। क्या बाप ने दुआ नहीं की थी? क्या बाप को ये तमन्ना नहीं थी कि मेरे बेटे का मकान बन जाए? क्या बाप की ये तमन्ना नहीं थी कि मेरे बेटे के पास में 4 व्हीलर आ जाए? क्या अच्छा होता कि गाड़ी पर लिखवाना था तो ये लिखवाते। ये मेरे माँ बाप की दुआ का असर है, ये मेरे वालिदैन की दुआ का असर है। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर लो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो, क्योंकि माँ बाप दुनिया से जाने के बाद में आपको मैं बता दूं कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होता है, कोई सच्चे दिल से प्यार करने वाला नसीब नहीं होता है। बाप क्या है ये अल्लामा नादिर से पूछो, बाप क्या है ये हमसे पूछो। आज मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल से ज्यादा हो गए। जब सर्दी की लंबी लंबी रातें होती है ना, जब रात में जलसा करके घर पे जाना होता है, कोहरा होता है करीब में, बीबी बच्चे हैं मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन याद रखना आज भी ये हाल है, आपके घरों का भी हाल हो
होगा कि जब भी दरवाजे पे गाड़ी पहुंचती है तो सबसे पहले अंदर से आवाज या तो बाप की आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं, या माँ की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं, या माँ बाप है कि औलाद बाहर चली जाए तो इनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है कि मेरा बेटा घर में नहीं आया है, मेरा लाल घर में नहीं आया है, मेरा नूरे नजर घर में नहीं आया है। इसलिए मेरे अजीजों, मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन, मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। माँ बाप बुढ़ापे में उनका बंटवारा होता है, बाप मेरे घर रहेगा, माँ तेरे घर रहेगी। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं, और जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाए तो 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, मेरा एक यही पैगाम है कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, उनकी खिदमत कर लो। और माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो आका फरमाते जो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने वालों में लिखा जाता है। ऐसा बेटा माँ बाप के साथ फर्मा बरदारी करने वालों में लिखा जाता है। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, मौलवी बनाने वाला एक बाप है। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता, बाप कितनी परेशानियां उठाता है, खुद परेशानी उठाता है लेकिन अपनी औलाद को पढ़ाता है। आज वही औलाद पढ़ लिख जाए तो माँ बाप की कद्र नहीं करती। एक मेरा पैगाम है, अगर आप बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो, अल्लाह ने अगर 4 बेटे दिए हैं या 3 बेटे दिए हैं तो मेरे अजीजों एक बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। क्योंकि मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि जब औलाद दुनियावी तालीम पढ़ लिख करके आला डिग्री हासिल कर लेती है तो माँ बाप डरते हैं कि मैं औलाद से कैसे बात करूं, कहीं मेरे औलाद मुझसे नाराज ना हो जाए। और जब औलाद हाफिज या आलिम होती है तो वो अपने माँ बाप से डरती है कि मैं कैसे बात करूं, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाएं। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहां बेटा माँ को बाजार में बेच आता था, नबी ने माँ का अदब करना सिखाया, नबी ने माँ से मोहब्बत करना सिखाई, नबी ने माँ से प्यार करना सिखाया। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ ले मेरे साथ मिलकर के, ला इलाहा इल्लल्लाह।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, यह हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो पूरा फतेह मोहम्मदपुर वालों फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा